क्यों सर? ये वाला प्रोसीजर यस यस हो रहा है। यस यू जस्ट वेट। Yes guys, okay, please wait for short while. Wait गाइस, अभी हम जो लेक्चर को आपको लेकर के प्रोसीड कर रहे हैं, बहुत ही अभी इत्मीनान से आप सहज हो जाएं तमाम बिंदुओं पे और बहुत आसानी से अंग्रेज़ी को आप तक पहुंचाने की कोशिश है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड इंग्लिश की है, उसके लिए एक सहजतापूर्वक ही उस प्रोसीजर को लेके बढ़ेंगे। आज मैं एक हल्के से एक पैसेज पे भी मैं चर्चा करूंगा। मैंने बताया कि मैं जैसे टेंस पे बेस्ड चीज़ें लेकर के फिर वॉइस पढ़ा दूंगा तो बहुत बढ़िया कवर हो जाएगी कई चीज़ें आपकी। और जो एक प्रकार की जो समझने की जो दिक्कत, सेंटेंस कैसे आप स्ट्रक्चर करें उसमें जो दिक्कत है वो उसका समाधान हो जाएगा। तो आज मैं तो पहले जिस लेवल का पैसेज आपको आ रहा है, एक पैसेज मैं भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, देखिए दोनों चीज़ें हैं, इंग्लिश टू हिंदी भी है, हिंदी टू इंग्लिश भी है। दोनों प्रकार के पैसेज की स्थिति आपके सिलेबस में है, वेरी एग्जैक्ट वन। क्योंकि उसी के बीच बीच में कभी प्रकार का ऐसे प्रकार का, कल मैं हल्का सा कुछ देखिए चलते चलते बताते बताते कुछ सेंटेंस पे भी चर्चा कर दिया था कि सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी, इम्परेटिव सेंटेंस, इस प्रकार की भी चीज़ें बीच बीच में सेंटेंस में जब आती रहेंगी तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे या उसकी आइडेंटिफाई के पॉइंट पे उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, इनकी भी चर्चा हम उसी दौरान करते रहेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। यू विल फाइंड आउट एग्जैक्टली। रही बात आपके जो सिलेबस पे वर्क की, मैंने बताया था कि अपने आप को थोड़ा सा रीडिंग से भी जोड़िए, क्योंकि रीडिंग का वर्क तो आपका है ही है, क्योंकि एक स्टूडियस वर्क, एक टफ वर्क भी है कि चूँकि लॉ के जो प्रोसीजर हैं वो सामान्य नहीं है, एक लॉ शाश्वत है। तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सिलेबस का भी एक बहुत बड़ा दबाव आपके ऊपर है उस चीज़ का। तो उसमें आप देखेंगे कि जो इंग्लिश का जो रोल है उसमें वो बहुत ही कायदे को, बहुत ही बैलेंस इंग्लिश आपकी हो जाएगी। योर इंग्लिश विल बी एब्सोल्युटली बैलेंस। अभी मैं एक पैसेज मैं बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, देखिए उस पैसेज को आप कैसे हैंडल करेंगे। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप भी नोट करते हैं, मैं उसका अनुवाद भी कर दूंगा। इंग्लिश टू हिंदी का एक पैसेज है, तो हिंदी टू इंग्लिश, तो इंग्लिश टू हिंदी दोनों आएंगे। तो पहले एक पैसेज में इंग्लिश पे यहाँ पे संक्षिप्त सा एक लिख रहा हूँ। जो पैसेज चूँकि जो भी आपको दिए जाएंगे वो पैसेज या तो सिविल सर्विसेज से रहेंगे, जो आईएएस वगैरह में कॉम्प्रिहेंशन का जो एक रोल रहता है उस लेवल का जो पैसेज रहता है, यू कैन फाइंड आउट वेरी सॉफ्टली, और या तो किसी न किसी परीक्षा से ही रिलेटेड रहेंगे। उसका पहले लेवल देख लीजिए, किस लेवल से हमको जूझना है तो और उसका स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से करेंगे। तो इंग्लिश पे अब बात शुरू करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसे और जो पैसेज है, और हेडिंग एक डाल लीजिएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। अब देखिए यहीं से अनुवाद शुरू हो गया।
कि निम्नलिखित गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करें। समझ रहे, उसका जो एक प्रोसीजर हुआ, तो आप ये बात तो लगभग सबको समझ में आ रही है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। मैंने बताया आपको, इस चीज़ से मत घबराइएगा। अभी मैं आपको, चूंकि भी आप जुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे अभी, इसलिए कोई प्रोसीजर पे नहीं, मैं आपको टेंस से लेके चलूँगा। अभी तो क्या क्या चीज़ें आ रही, पहले एक ओरल, एक मोरल तौर पे बात हो रही है। तो जैसे पैसेज है, वी इंडियंस डोंट हैव टू या डू नॉट हैव टू। अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो उसका भी, सपोज एज ए काउंसिल के रूप में आप जज के सामने हैं, तो वहाँ भी आपका वो परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और अगर जुडिशियल सर्विस में जज के रूप में कहीं आप हैं, तो स्वाभाविक है चीज़ें बहुत काउंट करेंगी। तो वी इंडियंस डोंट हैव टू गो abroad in the search of past, in the search of past. Okay. We Indians don't have to go abroad in the search of past. अभी हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्योंकि पहले मैं इसलिए हम, ताकि आपको लगे कि पैसेज का जो रोल है या किस लेवल को हमें उस पर लेके चलना है। इट हैज एन एबंडेंस मेजर, abundance measure in our country, full stop, country, alright, point। जो जिस भाषा का बोले उसका टच जो रहे, you can, it has an abundance measure in our country। फिर इसके बाद की लाइन है, if we go to foreign countries मतलब देशों में, when we go to foreign countries, it is in the search of present, it is in the search of present। दिख रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, ओके, अब आप समझ सकते हैं उस पॉइंट को। इफ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज, इट इज इन द सर्च ऑफ प्रेजेंट, ओके। द सर्च इज नेसेसरी, द सर्च इज necessary, the search is necessary, full stop। that is point guys। एक एक पॉइंट्स को या देखते चलें। अभी पैसेज थोड़ा सा, और इस पॉइंट पे भी एक पैसेज के टुकड़े को मैंने टच किया है, लंबा है इस पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए अभी इतने ही लाइफ को भी देखते हैं, देखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को। अब इसमें देखना है इस पैसेज में, पहले देखिए, पहले पैसेज को थॉरोली बहुत बढ़िया से इत्मीनान से पढ़ ले। सेंटेंस जैसे पहला वाक्य जब देख रहे हैं आप, तो लिखा हुआ है We Indians don't have to go abroad in the search of past। अब देखिए, बहुत पहले छोटे छोटे बिंदुओं को उनको टच करें। जैसे वी इंडियंस अगर देखें तो इसका मतलब हम भारतीय हो जाएगा, यस। अब देखिए, डोंट हैव टू गो अब्रॉड,
अब्रॉड मतलब विदेश, फॉरेन भी कहा जाता है विदेश को। लेकिन आजकल एक चलन हो गई है कि जैसे अब्रॉड ना कहें तो जैसे हम विदेश नहीं गए। ओके, समय परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का देखिए कैसा प्रयोग है, कैसा एक लिबास उसका है। पहले फॉरेन कह देते थे चल जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में हाल ही के लिए क्या यूज करेंगे शब्द, रिसेंटली या रिसेंट। अब देखिए सुनते सुनते कई चीज आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। इसलिए मैंने आज जो टच किया है, एक पैसेज को टच किया है, जो पैसेज पे जो जिससे आपको जूझना है। ऐसे बहुत सारे पैसेज जहां आपको सॉल्व है उसके तरीके मालूम हुए तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे आप बड़ा अच्छा कर जाएंगे। और मैं उसके छोटे छोटे प्रारूप पे चलूंगा। अचानक ही हम आपकी दुनिया इस प्रकार से नहीं कर देंगे कि अचानक हम आपको पिच पे उतार देंगे। हम पहले पूरा प्रशिक्षण देंगे उसका, तब हम ओलंपिक में भेजेंगे आपको। यस, अब देखिए, इन द सर्च ऑफ पास्ट, इन द सर्च ऑफ पास्ट मतलब अतीत की खोज में। पहले एक एक पॉइंट को ध्यान में रखें। इन द सर्च ऑफ पास्ट की हिंदी क्या हो जाएगी, अतीत की खोज में। पास्ट मतलब अतीत या बीते दिनों की बात कर सकते हैं। अतीत अच्छा वर्ड मिल जाएगा। ओके, तो इतनी लाइन क्लियर हुई कि अतीत। अब इसको कई ढंग से बना सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ एक प्रयोग भी है। यहाँ देखिए, यहाँ हैव टू लिखा हुआ है, एक बड़ा सुंदर प्रयोग है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। अब देख रहे हैं, अब इतने प्रयोगों को भी आप बहुत इजी वे में भी आप इसी से हैंडल कर लेंगे। आई तो एक लाइन डोंट हैव टू गो। अब जैसे वर्ड आ गया मुझे जाना पड़ता है। अभी मैं पॉइंट पे चल रहा हूं, लेकिन बीच में ये जो छोटे छोटे जो प्रयोग आ जाते हैं उनका बड़ा रोल है। मुझे जाना पड़ता है, ये से सेंटेंस है, या मुझे जाना है, ऐसा सेंटेंस आ जाए, यहां एक दबाव की पोजीशन बनती हो। एक अनुवाद से इतने अनुवाद आपको समझ में आ जाएंगे। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अब देखिए वही प्रयोग है पहली लाइन में। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसे जाना पड़ता है, he has to go, he has to go, या she has to go, she has to go। अब देखिए, मुझे जाना पड़ता था, I had to go। ध्यान समझें, I had to go। मुझे जाना पड़ेगा, I shall have to go, या I will have to go। दोनों प्रयोग कर लीजिए। छोटे छोटे प्रयोग जो हैं उसको लिखते भी चलिएगा उस पॉइंट पे। तो उसी क्रम में अभी इस पर हम चल रहे हैं इस पॉइंट पे, चलिए उसके बीच में ये चीज आ गई, इस पॉइंट आ गया तो आप कर लेंगे उसको। ओके, ये बात समझ में आई। उसे जाना पड़ता था, he had to go, she had to go। ओके, हमें जाना पड़ता है, we have to go। हमें जाना पड़ेगा, we shall have to go, we will have to go। यस, जैसे मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ता है। मैं जाना नहीं चाहता, I don't want to go but I have to go। या बट आई हैव टू गो ना कहो, आई हैव टू भी कह देंगे तभी चल जाएगा, क्योंकि पहले आपने उसके संकेत किया हुआ है गो के लिए। ओके, अब ये भी नोट कर लिया आपने। अब इसी आधार पर जरा दो सेंटेंस नोट कर लीजिए ताकि और मैच्योर हो जाए पॉइंट। यस, ये तो नोट कर लिया आपने ना। ओके एवरीबॉडी, यस, हैव यू नोटेड? या
2-3 लाइन, 1-2 सेंटेंस। ओके, उसे अपने भाई को देखने, नोट कर लें, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। ओके, अभी इसी बिंदु पे हम चल रहे हैं आपसे लेकर के पॉइंट। ओके, नोट कर लिया। अभी हम अनुवाद करते हैं, पहले 1-2 सेंटेंस और नोट कर लीजिए, उसी के साथ में अनुवाद इसका बता दे रहे हैं। लिख लिया। उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। लिख लें, उन दिनों, इसी भाव पे आधारित है। उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। लिख लिया। मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। ओके, नोट कर लिया? दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट वन, एक सेंटेंस उसी के, चूंकि इसी लेवल पे है ना, तो बढ़िया से कुछ सेंटेंस आपको और आ गए उस मैच्योरिटी के तौर पे। यस, ऑलराइट। अभी एक इस पॉइंट पे, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से, अभी जो पहला सेंटेंस यहाँ पे, जो इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट, तो जो एक वर्ड आ गया हैव टू, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सेंटेंसेस आपको दिए हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे बीच में कभी, तो आप बहुत बढ़िया से उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। कैसे? पहला सेंटेंस आपका जो दिया गया कि उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है, ये लिखे हो ना या? अब उसे के लिए पड़ता है सेंटेंस दिया गया। उसे के लिए आप ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू राइट। ओके, अगर सी लिख रहे हैं तो सी हैज टू गो, सी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू सी हर ब्रदर। अगर यहाँ पे ही होगा तो यहाँ अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही जो हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए सेंटेंस को। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है। She had to go to the hospital to see her brother. He had to go to the hospital to see his brother. इसको भी लिख लीजिए, एक और अनुवाद उसी में जोड़ लीजिए, ही से भी बना लीजिए उसको, ताकि और बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाए उसकी। ऐसा भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, इजी तौर पे। ओके गाइस, यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए इससे क्या होगा कि आसानी से भी आपने किया है सेंटेंस को, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरा सेंटेंस इस मॉडल का, उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। अब देखिए सेंटेंस पड़ता था, अब आपको झंझट ही खत्म हो गई। नहीं तो तुरंत सोचे कि पास्ट परफेक्ट में करें, कि पास्ट कंटिन्यूअस में करें, कि पास्ट डिफिनाइट में करें, इंडिफिनिट या। लेकिन अब जब इस प्रकार का मामला आ गया तो आप आपको मालूम पड़ गया कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू,
ऐसे प्रयोगों की इसमें व्यवस्था देगी। उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब मुझे खर्च करना पड़ता था, आई हैड टू स्पेंड। ओके, हमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ टू लग गया तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी हमेशा। क्लियर? जैसे टू लग गया तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म में वर्ब क्रिया जो रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। वो और डिटेल में आप जाएंगे, इतनी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आई हैड टू स्पेंड, अधिक पैसा, मोर मनी। I had to spend more money on medicines. Okay, I had to spend more money on medicines. उन दिनों के लिए those days, या केवल शब्द ही लिखना है, those days। या ये लगभग जितने लोग बैठे हैं आप सबकी समझ में आ रहा है। यस, I had to spend more money on medicines those days। जरा घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, फ्रांसिस बेकन एक बहुत बड़ा राइटर रहा है। उसने रीडिंग पे आप स्टडीज एक ऐसे लिखा है, ये स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, सर्व फॉर ऑर्नामेंट, सर्व फॉर एबिलिटी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिविल सर्विसेज में कंप्रिहेंशन में उसके पैसे टच किए जाते हैं, उसके कंप्रिहेंशन। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, देखिए वर्ड है, अध्ययन का प्रयोग अंतर विरोध के लिए नहीं किया जाता। शब्दों का देखिए क्रम, शुद्ध भावानुवाद हिंदी लिटरेचर में भी और इंग्लिश के उस वाङ्मय पर भी इस पॉइंट पे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन एग्जैक्ट परफेक्ट। प्रैक्टिस से, अभ्यास आपको बहुत कुछ बना देगा, क्या नहीं बना देगा। यस, केवल एक कदम बस बढ़ा दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, इसके बाद देखेंगे जो चीजें नहीं आ रही होती आप उसके पारंगत हो जाते हैं। यू मे बिकम एक्सपर्ट हो सकते हैं। देखिए मैंने यूज किया मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, आट टू का प्रयोग, ये सब आपको बहुत आसानी से शब्दों के अनुसार मिलते जाएंगे। ओके, घबराहट तो नहीं हो रही, कहीं परेशान ना होइए, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही दूंगा। और जो देखिए सेंटेंस तो लंबा है लेकिन आप कर रहे हैं उसको, अभी जो सेंटेंस मिला है दो बार आपने उसको प्रैक्टिस में लाया नहीं कि इस प्रकार के सेंटेंस को आपको उसकी बुनियाद को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, यू कैन हैंडल। यस यस, समझ में आई बात? ओके, तो उन दिनों मुझे दवाइयों पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था। आई हैड टू स्पेंड मोर मनी ऑन मेडिसिन्स दोज डेज। नेक्स्ट, यस, मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी। तो शैल हैव टू, विल हैव टू दोनों यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस यू कैन। तो आई शैल हैव टू, I shall have to take extra classes. I shall have to take extra classes. कोई confusion? Okay, I think you may get it well. अब इस पर घर पे जाकर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको और अच्छे तरीके से मैनेज करिए। यस, इसी सेंटेंस को कई बार पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट, मुझे, हाँ, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। ओके, आई हैव टू हेल्प हिम या आई हैव टू हेल्प हर। आई हैव टू हेल्प हिम या हर, ऑब्लिक करके मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। I have to help him या I have to help her। ओके, अब एक सेंटेंस इसी मॉडल के एक और नोट कर, ताकि इस पर और मैच्योरिटी आ जाए आपको, इस मॉडल के जितने भी क्वेश्चन आए आप हैंडल कर जाओ। यस, लिखिए,
जॉर्ज को अपने भाई के कारण, जॉर्ज को, जॉर्ज नाम है, ठीक, जॉर्ज को अपने भाई के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। जॉर्ज को अपने भाई के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े या करना पड़ा। ओके, अब देखिए, जॉर्ज को अपने भाई के कारण अनेक कष्ट सहन करना पड़ा। अब अनेक कष्ट के लिए मैंने चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत ज्यादा और वर्ड खोजने की जरूरत नहीं है। ओके, कष्ट के लिए हार्डशिप लिख देंगे, पर्याप्त है। हार्डशिप, पीड़ा, कष्ट, माइजरी भी दुख होता है। तो जॉर्ज हैड टू, जॉर्ज हैड टू, ओके, जॉर्ज को अपने भाई के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। जॉर्ज हैड टू फेस, टू फेस या टू बियर, दोनों लिख सकते हैं। हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स, मेनी हार्डशिप्स, अब कारण ड्यू टू हिज ब्रदर, ड्यू टू हिज ब्रदर। अब देखो, एक कारण के लिए अंग्रेजी आ गई आपको, किसी के कारण हो रहा है, ड्यू टू हिज ब्रदर। ओके, जैसे कप्तान की गलतियों के कारण उसे मैच हारना पड़ा। He had to lose the match due to captain's fault या due to captain's mistakes। उसको पहले भी कर सकते हो, due to captain's mistakes he had to lose the match। ओके, अब जैसे वो सेंटेंस आपने नहीं लिखा है कि I had to spend more money on medicines those days, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, those days, comma I have to spend more money, ऐसे भी आप कर सकते हैं। You are free to write, समझ में आएगा? ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस पे आपकी काफी अच्छी पकड़ अब मजबूत हो गई है। ओके, यू कैन हैंडल इट वेल। ओके, अब देखिए, अब पैसेज पे चूंकि एक लाइन पे ये, अब मैं उस लाइन को बता के मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन इस चीज थोड़ा सा और आपके अंदर वो मैच्योरिटी उसकी सेंटेंस की आएगी, सेंटेंस के प्रति आपका पैशन बढ़ेगा, आपके अंतर्गत अनुराग बढ़ेगा। ओके, अब देखिए शब्दों को देखिए, क्योंकि दोनों भाषाओं का बड़ा अच्छा सा शाब्दिक प्रयोग है। यस, योम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम मद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवती। घबराइएगा, मैं तो संस्कृत का भी अनुवाद करूंगा। ओके, अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ये उत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम यकुर्वत संजय। थोड़ा उनका कानों को पवित्र कर लें अपने गीता के श्लोक से। श्रीमद् भगवद गीता इज फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर, वॉइस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, धृतराष्ट्र is asking questions to Sanjay. Sanjay, tell me, Mamaka Pandavaschaiva Kim Yakurvat Sanjay, what my son and Pansan are doing in the religious part of Kurukshetra? कुरुक्षेत्र के इस भाग में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय मुझे बता दे, tell me संजय। ओके, संजय उवाच, संजय said, संजय उवाच, संजय सेड दृष्ट्वा तु पांडवायनीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्योपसंज्ञ में राजा वचनम अब्रवीत। डोंट गेट वरी अबाउट, आई विल टेल यू, बताया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे आप प्रवाहपूर्ण तरीके से बोलते चले जाएंगे। ओके, प्रवाह, फ्लुएंशियल इंग्लिश एट ऑल, इन्फ्लुएंशियल, बस यह, बस क्या करना पड़ेगा? अनुराग। देख रहे हैं, आदर नहीं सादर।
ओके, हमेशा अक्सर मानस वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सादर शब्द का प्रयोग बहुत है। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जल। इसको अगर आदर पूर्वक मानस को सुनते हैं तो बिना जलयान के समंदर संसार सागर को पार कर जाएंगे। It means actually you can bear, you can face especially the calamity of the world. संसार की जो विपत्ति है, कलामिटी है, माइजरी है, दुख है, क्लेश है, दैहिक दैविक भौतिक, ये बहुत बड़े ताप हैं आपके, दैहिक दैविक भौतिक ताप। It is very dangerous thing, guys, especially we are continuously facing actually the such calamity, such misery we are continuously facing, especially feeling, especially pain। ज्यादा अंग्रेजी हो जा रही है क्या? थोड़ा सुनिए, जो सुनेंगे तो बोलेंगे। ओके, अभी लिसनिंग इज क्वाइट इसेंशियल आवश्यक। ओके, अभी मैंने थोड़े से प्रयोग को, वो तो मैं बताया ना कि एक दिन सुबह ही आप उठेंगे बोलने लग जाएंगे। आप जुड़िए तो पहले, लगिए तो पहले, और शब्दों पे ध्यान रखिए, वो चीजें हो जाएंगी। यू कैन, या आई कैन। जब सोच लीजिए कि बिल्कुल कान से जिसको सुनाई नहीं पड़ता था दुनिया की बड़ी म्यूजिशियन है, ओके, ग्लेवल नेम इट इज एक्चुअली, और पता चला 11 साल की उम्र में कि उसकी कान पे सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। स्टेडियम में जब नाम पुकारा गया उसका तो पता चला कि और माँ उसकी देखी कि बेटी सुन नहीं पा रही है। डॉक्टरों को दिखाया तो कहा कि बेटा तेरी कान के सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। शौक क्या है? म्यूजिक है। ये तो साधना है ना, जो किसी की ललक और किसी की दिल में वो बात आ गई तो उसको वही करना है। कैसे जिएगी वो? लेकिन एक ट्रेनर ने उसके कहा कि बेटा तेरे सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन जैसे तुम महसूस कोई चीज करती हो उसी महसूस करने को तुम अपना सुनना बना लो। उसने उसको ट्रेंड किया, तेज आवाजों से ड्रम बजाया तो उसको वो फीलिंग होती थी शरीर में। अपने शरीर के कंपन से उसने सुनना शुरू कर दिया, और ऐसा सुनना शुरू किया गाइस कि 2-4 किलोमीटर, लंदन के एक बहुत बड़ी स्टेशन पे जो लड़की खड़ी थी, दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में जाने के लिए लंदन के संगीत समारोह में, और जब पहुंचती उस लंदन के स्टेशन पे, तमाम लोग नहीं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ट्रेन आ रही है, लेकिन उस लड़की ने कहा कि अभी ट्रेन कुछ किलोमीटर दूर है। अब सोचो, उसे कंपन महसूस हो रहा है, उसे मालूम हो रहा है कहाँ ट्रेन अप्रोच कर रही है। तो जब जिसके दिल में इतनी ललक होगी तो कौन भाषा रुकेगी और कौन सी चीज उसको नहीं मिलेगी। जेंटलमैन, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये जो मानस है गीता बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक दिन का कमा नहीं है, वो बचपन के दिनों से। व्हेन आई वाज नॉट इन पोजीशन स्पेशली टू रीड गाइस, माय मदर प्रोवाइडेड मी एब्सोल्युटली द रामचरितमानस स्पेशली एट ऑल इन माय लैप। गोद में ला कर रख दिया कि गा गा के सुनाना है। ओके, और इसकी वजह से ही भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और मानस से प्रिपेयर हो गया। इसलिए थोड़ा सा आपको काफी सुकून मिलेगा इन चीजों से। अनुवाद तो होगा ही करेगा, इसे आप चलते चलते अनुवाद करेंगे। ओके, अभी मैंने जो प्रयोग आपको बताए, आपने देखा we Indians don't have to go abroad in the search of past। लेवल यही है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको पैसेज का जो मिजाज रहेगा यही रहेगा। ओके, अब मैंने बता भी कि जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, आना पड़ता है, के लिए हैज टू, हैव टू का प्रयोग बता दिए, उसी पे बेस्ट पैसेज है। वी इंडियंस, हम भारतीय, डोंट हैव टू गो अब्रॉड, विदेश जाना नहीं पड़ता, या विदेश जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं उसको, या विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहां पे? इन द सर्च ऑफ पास्ट, बीते दिनों की खोज में, या उसको और अलंकारिक बनाना चाहें, अतीत की खोज में। देखिए, अलंकार का भी अपना एक रुतबा है। जैसे किसी को आपने लिखा कि आपके पत्र को पढ़ करके बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अगर उसी को आप लिखते हो, साहचर्य जन्य प्रेमोद्रेक से अभिभूत होकर मैं आपके प्रति प्रेमिल हो चला हूं। अब देख रहे हैं शब्दों का क्रम,
फर्क पड़ता है अलंकार, लेकिन टू मच फिगर ऑफ स्पीच नहीं, अति अलंकार भी आपको आडंबर बना देगा। ओके, तो उतना भी नहीं, एक चलने वाला, जहां तक चल जाए उतना ही अलंकार प्रयोग करिए, तो इसका अनुवाद हो जाएगा। ओके, जस्ट वेट गाइस। ओके, या तो पैसेज थोड़ा सा और देखते हैं पॉइंट्स पे, या तो एक लाइन से अनुवाद करते हैं कोई। तो अतीत की खोज में, इसका पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा? अतीत की खोज में, नोट कर लीजिए आप उसको एक लाइन, ताकि शीघ्रता से हो जाए। तो पहली लाइन हो गई, अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, या नहीं पड़ती। अब इसका शुद्ध भावानुवाद हो गया। अब क्लियर हुई बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यस, ओके। इट हैज एन अबेंडेंस मेजर इन आवर कंट्री। देखे, अबेंडेंस मेजर एक अच्छा वर्ड मिला आपको, जस्ट वेट गाइस। अबेंडेंस मेजर मीन्स प्रचुर मात्रा में, आप नोट कर सकते हैं उसको, प्रचुर मात्रा में इसकी मीनिंग हुई। इट हैज एन अबेंडेंस मेजर इन आवर कंट्री, इसकी प्रचुर मात्रा, इट हैज मतलब इसकी प्रचुर मात्रा इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में ही है, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी प्रचुर मात्रा, पूरा वाक्य पूरा अनुवाद हो जाएगा उसका, इसकी प्रचुर मात्रा हमारे देश में ही है। नहीं लिख पाए क्या? नहीं, उसी के आगे अनुवाद है इसका, जैसे यहां तक अनुवाद आपने कर लिया, हेलो यस, इसके बाद की लाइन का अनुवाद हो जाएगा, इसकी प्रचुर मात्रा, ओके, इन आवर कंट्री, हमारे देश में ही है। पूरा अनुवाद हो गया उसका, और आसानी से समझ में भी आई बात कि क्या आपको कैसे हैंडल करना है। ओके, तो अब देखिए जैसे अगली लाइन है, अब देखो, इफ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज, अगर यहां तक देखें तो बहुत सामान्य ढंग से आप समझ सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज मतलब विदेश हुआ, विदेशों में। इफ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज, यदि हम विदेशों में जाते हैं, नोट कर लीजिए, यदि हम विदेशों में जाते हैं तो वर्तमान की खोज के लिए, यदि हम विदेशों में जाते हैं तो वर्तमान की खोज के लिए, बहुत ध्यान से देखिए पॉइंट को, यदि हम विदेशों में जाते हैं तो वर्तमान की खोज के लिए। अब देखो, इट इज इन द सर्च ऑफ प्रेजेंट, ये वर्तमान की खोज के लिए, ये जो कामा है ना वो तो का काम कर देता है। ओके, और व्हेन के बाद देन का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होगा, व्हेन के बाद जहां देन लगाना वहां कामा लगाएंगे, या तो लगाना है तो कामा लगाएंगे, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, अब इसके बाद क्या है, द सर्च इज नेसेसरी। अब देखिए इसका अनुवाद हो जाएगा, यह खोज आवश्यक है। अब यह के लिए आप खोजने लग जाएंगे, दिस का है नहीं लिखा गया, तो दिस सर्च इज नेसेसरी या द सर्च इज नेसेसरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन राइट वेरी एग्जैक्टली, नोट कर लें, यह खोज आवश्यक है। द सर्च इज नेसेसरी की मीनिंग क्या हो गई, यह खोज आवश्यक है। हैव यू नोटेड? यस, ओके गाइस। तो अभी इस क्रम इसका और था, तो आपने देखा कि किस प्रकार से पैसेज को, आज एक बड़ा अच्छा सा प्रयोग भी आपको मिला, हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू के प्रयोग पर हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद में मैंने बताया है कि क्रम के अनुसार ही मैं टेंसेस शुरू करूंगा। अभी आप धीरे धीरे आ रहे हैं ताकि किसी को कुछ छूटे नहीं, लेकिन जो आ रहे हैं उनका भी आप सोच रहे हैं कि वो आपके क्या आनंद आपको है, यू कैन गेट दैट। सो आज लेक्चर यहीं तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस।